संगम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंप दिया है। इसके साथ ही पीएम ने नौसेना का निशान भी बदल दिया। नौसेना के ध्वज से गुलामी की निशानी को हटा दिया गया है। नया ध्वज छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2 सितंबर 2022 का दिन ऐतिहासिक है। इस दिन इतिहास बदलने का एक और बड़ा काम हुआ है। भारत ने गुलामी की निशानी और गुलामी के बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय सेना को एक नया ध्वज मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी तक भारतीय नौसेना के ध्वज में गुलामी की निशानी थी। अब से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। पीएम मोदी ने कहा कि वीर शिवाजी महाराज ने समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस नौसेना का गठन किया था वह अपने समय की अद्वितीय नौसेना थी। इसी नौसेना के कारण मराठों के दुश्मन उनके अहम ठिकानों पर कब्जा नहीं कर पाए थे। आइए आपको बताते हैं कि नौसेना के नए ध्वज में क्या बदलाव किया गया है, जिसका अनावरण पीएम मोदी ने किया है। भारतीय नौसेना ब्रिटिश काल में ही अस्तित्व में आ गई थी। 2 अक्टूबर 1934 को नौसेना सेवा का नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी किया गया था। देश के आजाद होने के बाद भी भारतीय सेना ने औपनिवेशिक झंडे और बैच का ही इस्तेमाल होता रहा। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ रॉयल को हटा दिया गया और इसे भारतीय नौसेना नाम दिया गया। ध्वज के पैटर्न में भारतीयता का रंग घुला। यूनियन जैक को हटाकर भारतीय तिरंगा लगाया गया, लेकिन ब्रिटेन के औपनिवेशिक निशान को नहीं हटाया गया। जॉर्ज क्रॉस को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। अब इसी को बदल दिया गया है। नए निशान से लाल क्रॉस को हटा दिया गया। ऊपर बाईं ओर तिरंगा बना हुआ है। पास में नीले रंग के बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अशोक चिन्ह भी बनाया गया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। नौसेना के नए निशान में भारतीय नौसेना के पितामह माने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा के अष्टकोणीय डिजाइन को भी जगह दी गई है। ये 8 कोण नौसेना की 8 दिशाओं में सजगता, सक्रियता को दिखाएंगे। अब आपको आईएनएस विक्रांत की खासियतें बताते हैं। यह एक स्वदेशी युद्धपोत है। इसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था और अब 13 साल बाद ये नौसेना को मिला है। कोचीन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगा है वो स्टील भी स्वदेशी है। इस पोत के आधिकारिक तौर पर शामिल होने से नौसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। इसमें 30 एयरक्राफ्ट रखने की क्षमता है। इसका वजन 45,000 टन है। 15 डेक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और पूल भी है। ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है। इसे समुद्र में ही रिफिल किया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा, यह पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, समंदर पर तैरता किला है। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन और निर्माण सब कुछ भारत में ही किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि विक्रांत जब समुद्र क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। विक्रांत के सेवा में आने से भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस जैसे उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्वदेशी रूप से डिजाइन करने और एक विमान वाहक बनाने की क्षमता है।
टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।